प्यारी साथ संगत प्यार से कहना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु माता सदीक्षा जी के चरणों में प्यार भरा धाम का। 4 मिले 64 खिले, 20 कहें कर जोर, जब हरिजन से हरिजन मिले तब यहाँ से 7 करोड़। जब किसी ब्रह्मज्ञानी से जब कोई ब्रह्मज्ञानी मिलता है तो ये परमात्मा हंसने लगता है। 3.5 करोड़ एक मनुष्य के और 3.5 करोड़ दूसरे मनुष्य के शरीर में जो छोटे छोटे छिद्र हैं, जो रोए हैं, ये सब प्रफुल्लित हो जाते हैं जब एक भगत से दूसरा भगत मिलता। तो इतना तो परमात्मा खुश होता है, इतना भगत खुश होता है। आइए साथ संगत जी, जब पर्दा खुदा से कुछ भी नहीं तो बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आप सब ब्रह्मज्ञानी भगत हो, 3 लोक के स्वामी को आप जान रहे हो, कोई भी राज आपसे छिपा नहीं। इस पार ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार ने किस तरीके से ये दुनिया सजाया है। हम सबों के शरीर में भी 5 कर्मेंद्री, एक टट्टी पेशाब वाले 2 रास्ते, हाथ पैर, ये 2 4 हो गए, एक मुंह, ये 5 कर्मेंद्री है शरीर में। इसी में 5 ज्ञान इंद्री बना दिया है। नाक, आंख, कान, एक अंदर जीभ है हमारे आपके मुख में, 4, और एक त्वचा। त्वचा माने ये ऊपरी जो परत चढ़ा दिया हमारे शरीर पे, शरीर जो मढ़ा है चमड़े से, कि अगर एक कहीं छोटा सा छोटा जीव इस शरीर के किसी भी भाग पर चलने लगे तो त्वचा बता देती है कुछ है वहां, तो हाथ महाराज को जाना है वहां। ये ज्ञान इंद्री 5 हैं, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री इस शरीर में बनाया है इस निराकार ने। 3 चीज सूक्ष्म बनाया, क्या? मन, बुद्धि, ज्ञान। एक चीज और है जो ये पार ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार है, जिसको हम सब कहते हैं यही आत्मा है। अगर कुछ काम करना होता है तो सबसे पहले रिपोर्ट मन के पास जाती। मन कहता है चलो, क्या मटर की छीमी है, हाथ को कहता है जा तोड़ के ला थोड़ा। इन्हीं 10 इंद्रियों से सबसे पहले रिपोर्ट मन के पास। तो मन किसके पास जाता है? मन तो कह दिया, मन चला जाता है सीधे सीधे बुद्धि के पास। बुद्धि जो है ये वकालत करती है कि कैसे किया जाए, कोई देख ना ले, किस ढंग से हमको तोड़ना है, किस ढंग से हमको काम करना है, कोई समझ ना ले। ये बुद्धि वकालत करना शुरू कर देती। वकालत तो कर देती है, गलती कहाँ हम सबसे हो जा रही है। हम सब मन के चक्कर में
और बुद्धि के चक्कर में, इन दोनों का जो चक्कर है, अगर मन बुद्धि के कहने से हमने कह दिया अपने शरीर को चलो, तो पैर महाराज चल दिए, हाथ को आदेश हो गया कि हाथ बढ़ाओ ना, मुंह कहता है हाँ लाओ हमको, यानी सारी ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां तैयार हो जाती हैं। उसी समय आज सतगुरु माता जी कह रहे हैं कि कोई भी अगर मन और बुद्धि में बात आ जाए तो तुरंत नहीं चलना चाहिए, उसी जगह डांट दो अपने मन को कि रुक जा, तेरी बात मैं मानूंगा लेकिन रुक जा। फिर जाना किसके पास चाहिए? तब इस पार ब्रह्म परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, जो ये परमात्मा है वही आत्मा है। तब हमको कहना चाहिए कि प्रभु अब आप बताओ कि क्या जो कर्म करने के लिए ये मन बुद्धि वकालत कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है? तो अंदर और बाहर आपके जजमेंट आ जाएगा कि नहीं नहीं, ये काम तो सही नहीं है। अगर इस पार ब्रह्म परमात्मा से बगैर पूछे हमने काम कर दिया तो इस संसार में काम गलत हो गया। आइए माता जी कह रही हैं कि जब ज्ञान हमने ले लिया, जानकारी हमको हो गई इस पार ब्रह्म परमात्मा की, तो आदेश लेना जरूरी है। अगर हम इसका आदेश इससे नहीं लेंगे कि ये सच है कि गलत है, फैसला तो दे देगा ये पार ब्रह्म परमात्मा की ये सच है या झूठ है, तब तो ज्ञान लेना हमारा सार्थक है। अगर बगैर पूछे इस पार ब्रह्म परमात्मा से मन बुद्धि के चक्कर में हमने कदम उठा दिया तो हम गहराई में जा भी सकते हैं। आइए हम इससे संत महात्मा कहते हैं कि सदा हमको होशियार रहना, तो ना ही ये हमारे कदम गलत रास्ते पर जाएंगे, ना हाथ ये गलत काम करेंगे, ना बुद्धि भी वकालत करके गलत काम करा पाएगी। तो नित हमको ब्रह्म ज्ञान पर ध्यान रखना। आइए ब्रह्मज्ञानी संतों के लिए कहा गया है कि सतगुरु माता जी ने कहा कि ऊपर देखिए तो सूरज चला जा रहा, चंद्रमा चला जा रहा, सभी तारे चले जा रहे हैं, यानी सूरज चांद सितारे ये चलती हुई अवस्था में हमें दिखाई देते हैं। बीच में सतगुरु ने समझाया है कि वायु चल रही है, हवा चल रही है, जान रहे हैं हम सब, जीव भी आ जा रहे हैं, आकाश भी चलायमान है, नीचे भी अगर हम ध्यान देते हैं तो सतगुरु ने कहा है कि धरती डोल रही है, जल भी चलायमान है, अग्नि भी चलायमान है, यानी 9 प्रकार की जो माया है, 3 ऊपर 3 बीच में 3 नीचे, ये 9 चल रही हैं। लेकिन आप संत महात्मा ब्रह्मज्ञानी हो, 9 तो चल रही हैं, जो नहीं चल रहा है, इसी को सतगुरु माता जी कह रही हैं कि 9 से अगर आप नाता जोड़ोगे, 9 माया से आप नाता जोड़ोगे, तो जैसे 9 चल रहे हैं उसी प्रकार से आपकी जीवात्मा चलती रहेगी। इसमें से निकलेगी और किसी में जाएगी, उसमें से निकलेगी 84 प्रकार का भ्रमण करेगी। जैसे ये 9 माया भ्रमण कर रही है, अगर माया में किसी की जीवात्मा भ्रमण करेगी तो 84 का भ्रमण करती रहेगी। इन 9 के अलावा 10वां एक ब्रह्म है जो सबके सामने खड़ा हुआ।
इस पार ब्रह्म परमात्मा से जिसकी आत्मा हमेशा जुड़ करके अडोल रहेगी, वह जीवन मुक्त हो जाएगी, कभी न जन्मेगी न मरेगी। ये तो सतगुरु का ज्ञान है। अब रही बात ध्यान की, समझाया गया कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, सकल कहो समुझाए, जाते होए चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। आखिर जो बाहर ये निराकार है, यही अंदर है। तो अंतर क्या है? इस ब्रह्म में, इस जीव में अंतर है। महात्माओं ने 3 अंतर बताया। ये निराकार अनाम है, इसका कोई नाम नहीं है। अरूप है, इसका कोई रूप भी नहीं है। और ये शांत है, चलायमान नहीं है, शांत है। इसी पार ब्रह्म परमात्मा को जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को कहा था कि तू मुझको भजेगा कि अपने परमात्मा को, तो प्रहलाद ने कहा था, पिताजी मोहि में तोहि में, खड़ग खंभ में, घट घट व्यापक राम, अंत पिता तो ही सूझत नहीं, ये खड़ा सामने राम। प्रहलाद ने देखा कि राम खड़ा है। आज वही ज्ञान हमको सबको भी मिला है। हम सबको भी देखना चाहिए कि मेरा राम खड़ा है। तब तो प्रहलाद वाला ज्ञान हो गया, फिर मीरा वाला ज्ञान हो गया, गणिका गीत हजामिल वाला ज्ञान हो गया, माता सबरी वाला ज्ञान हो गया। और इस वाले में क्या अंतर है? ये निराकार है समुद्र, और ये शरीर रूपी जो जीवात्मा है, जैसे समुद्र में छोटे छोटे हवा चला, कुछ परिवर्तन हुआ तो तमाम लाखों करोड़े बुल्ले निकल आते हैं, और उसी पानी में वही पानी का बुल्ला तैरने लगता है। ऐसे ही अरबों खरबों ये जीवात्माएं शरीर इस निराकार में बुल्ले की तरह टहल रहे हैं। जब ही समुद्र का आदेश हुआ तो बुल्ला समा गया। बुल्ला कहाँ समाएगा? पानी में, समुद्र में। हेरत हेरत हे सखी गयो कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में तो शोकत हेरी जाए। यह समुद्र में ही तो है। अंतर कितना है? यह अरूप है, अनाम है, शांत है। लेकिन यह वाला, इसका नाम है। अरे भाई मुखी जी, छेदीलाल महाराज बागी वाले, रामचंद्र महाराज हारमोनियम मास्टर ददोली वाले, सबका नाम है अलग अलग। तो इसमें अंतर इतना है कि इसका नाम पड़ गया और रूप भी धारण किया है आदमी का, और इसके अंदर हलचल भी है। यह शांत भी नहीं रह पाता। नर में और नारायण में बस इतना ही भेद, अरे इस नर में भेद भाव है, ये नारायण है अभेद। बस इतना ही अंतर है। राम को संसार मान रहा है
रामायण को संसार मान रहा है, लेकिन न राम की मान रहा है न रामायण की मान रहा है। आज राम को, राम की कृष्ण को, कृष्ण की शंकर को, शंकर की ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी की रामायण की, वेद की, अवतार वाणी की, हर बात आप संत मान रहे हो, आप संत कर रहे हो। आइए साथ संगत जी, जैसे स्वप्न में लाखों करोड़ों पाप हमसे हो जाएं, लेकिन जब फांसी के फंदे पर भी हम स्वप्न में चढ़ गए, फांसी का फंदे हमारे गले में फंस गए, लेकिन फंदा कोई खींचा नहीं है। जब हमारी आंख खुल जाए तो न तो फांसी का फंदा रहेगा। इसी प्रकार से लाखों करोड़ों पाप अगर किसी से स्वप्न में हो जाए और जाग जाए तो सारा पाप उसका क्षमा, खत्म। इसी प्रकार से मनुष्य, यही जग जामिन जागत जोगी, ज्ञान लेने के पहले हजारों पाप किसी से हो गया। सदना कसाई 1000 गाय काटता था। इतिहास गवाही दे रहा है कि जब सतगुरु के दरबार में सदना कसाई पहुंचा, पंडित जी रह गए 100 साल की तपस्या करके बाहर, लेकिन सदना कसाई को ब्रह्म मिल गया, उसका तरन तारन हो गया, सारे पाप क्षमा। ऐसे कितना सा पापी से पापी भी इंसान हो, अगर सतगुरु की शरण में आ जाए और ज्ञान का उजाला हो जाए तो जन्मों जन्मांतर के उसके पाप कट जाएंगे, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इतना पवित्र ये सतगुरु का ज्ञान है। अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी है, सुखी राम का दास। सुखी क्यों है? इसीलिए सुखी है कि उसको पता हो गया कि मैं कहाँ से चल के इस शरीर के अंदर आया हूँ, अब फिर जब जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, मेरा असली ठिकाना कहाँ है। इसको ये संत जान चुके हैं, इनका जीवन बन चुका है। आइए एक चीज और है, सच को तो हम सब जान गए हैं, लेकिन चालाकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुई की नोक पर भी ये पार ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। आइए साथ संगत जी, गुरु नानक देव महाराज प्रचार करने के लिए मक्के में गए थे, तो जो वहाँ मुख्य मस्जिद थे, गुरु नानक देव महाराज उसी मस्जिद की तरफ पैर करके बरामदे में लेट गए। जो वहाँ मौलवी और दरबान तमाम रहते थे, दौड़े दौड़े आए, कहने लगे, अरे तुम्हें पता नहीं, तू अल्लाह की तरफ पैर करके लेट गया। तो गुरु नानक देव महाराज हंसने लगे, कहने लगे, ठीक है, तू मेरा पैर पकड़ के उस दिशा में कर दे जिधर अल्लाह ना हो। तब तो रुक गए हो। कहने लगे, हाँ ये कौन सी बात आप कह रहे हो? कहना, हाँ तो मेरा पश्चिम के तरफ से पैर हटा के उधर कर दे जिधर अल्लाह ना हो। तब तो उनकी बोलती बंद हो गई। कहें, तुम अल्लाह को जानते हो क्या?
गुरु नानक देव महाराज ने कहा मैं अल्लाह को जानता हूं, पहचानता हूं। वो बादशाह के पास पहुंच गए, कहने लगे ऐसे अड़ियल एक शख्स आया है जो मस्जिद में पश्चिम की तरफ पैर करके लेट गया और कह रहा है कि मैं अल्लाह को जानता हूं। कहा बुलाओ उसको दरबार में। गुरु नानक देव महाराज के पास आए, कहा कि चलिए आपको हमारे शहंशाह जी याद कर रहे हैं। गए वहाँ तो बादशाह ऊपर बैठे थे। गुरु नानक देव महाराज वो ऊपर से ही प्रणाम किए। गुरु नानक देव महाराज ने भी अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने सवाल कर दिया कि मेरे सवाल का उत्तर दो, जब इस पूरे ब्रह्मांड में अल्लाह नहीं था तो क्या था? कहने लगे अच्छा। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि अल्लाह रहता कहाँ है? तीसरा सवाल उन्होंने कर डाला कि अल्लाह करता क्या है? तब गुरु नानक देव महाराज ने बादशाह से कहा कि पहले सवाल का उत्तर मैं दे रहा हूं, तुम गिनती गिनो। बादशाह शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गुरु नानक देव महाराज ने कहा रुक जा। 5-6 बार गिना तो गुरु नानक देव महाराज ने कहा कि गलत है। तब बादशाह ने कहा गलत क्या है? कहा तुम सही गिनती नहीं गिन रहे हो। अभी बादशाह का ध्यान नहीं गया। तब गुरु नानक देव महाराज ने कहा 1 के पहले क्या रहता? तब उन्होंने कहा कि समझ गया, मैं समझ गया। 1 के पहले शून्य होता है। कहने लगे जब अल्लाह नहीं था तो शून्य था, कुछ नहीं था। शून्य माने कुछ नहीं, कुछ नहीं था। कहा 3 कटोरी दूध मंगाओ। 3 कटोरी दूध मंगाया। तब बादशाह से पूछा इसमें क्या देख रहे हो तुम? तो बादशाह ने कहा मैं दूध देख रहा हूं, इसमें पानी भी मिला हुआ है। तब गुरु नानक देव महाराज ने कहा गलत है। कहा गलत क्या है? कहा और क्या चीज देख रहे इसमें है तू नहीं देख पा रहा? कहा मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं, इसमें दूध ही है। कहा मैं देख रहा हूं दूध के अंदर घी है। तो दुनिया तो देख रही है दूध, आप संत घी देख रहे हो। ये पार ब्रह्म परमात्मा को देख रहे हो, जान रहे हो। तीसरे सवाल का उत्तर उन्होंने दिया कि आप बादशाह हो, सवाल करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? तो बादशाह ने कहा नहीं, सवाल पूछने वाला छोटा होता है, उत्तर देने वाला बड़ा। तो कहा आप मेरे दर पे आओ, मैं तुम्हारे दर पे आऊंगा। बादशाह नीचे उतर गए। गुरु नानक देव महाराज गद्दी पे बैठ गए। कहा अब समझ गए कि 3 लोक का स्वामी जो परमात्मा है वो करता क्या है? कहा अभी नहीं समझ पाया। कहा ऊंच को नीच करे मेरा स्वामी। अरे मेरा 3 लोक का स्वामी जो अपने आप को बहुत ऊंचा लगाता है, उसको क्या कर देता है? नीचे। और जो तो नीचे हो चले ते तो ऊपर हो। जो ऊपर जो नीचे हो जाता है, छोटा बन जाता है, ये मेरा स्वामी उसको ऊंचे बैठा देता। अब मैं बादशाह हो गया, समझ में आ गया राजा के। तब उन्होंने कहा मुझे ज्ञान चाहिए। ऐसे परम सतगुरु का ये ज्ञान है जिसको आप भगत जान के निश्चिंत हो चुके हो। तब
कबीर साहब ने कहा था कि साईं तना दीजिए, अरे जामे कुटुंब समाए, अरे मैं भी भूखा न रहूं, अरे साधु न भूखा जाए। बहुत अधिक मांग के क्या करोगे? अरे एक दिन बिक जाएगा तू मिट्टी के मोल, अरे इस जग में रह जाएगी ये प्यारे तेरी बोल। उतना मांगो जितना खा सको, बहुत अधिक मांगोगे छूट जाएगा, क्या करोगे? एक व्यक्ति का समय खत्म हो गया था, यमराज महाराज उसके पास पहुंच गए। वो आदमी चारपाई पर बैठा था तो यमराज महाराज उसकी चारपाई पे लेट गए। जब चारपाई पर लेट गए तो उस आदमी ने पूछा कि आप कौन हो? तो यमराज महाराज ने कहा, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तुम्हारा प्राण लेने का समय आ गया, मैं तेरा प्राण लेके जाऊंगा, मेरा नाम यमराज है। वो आदमी लगा, उसके डर हो गई कि क्या बताऊं, अब मुझे जाना पड़ेगा। वो यमराज के हाथ पांव लगा दबाने, खूब मीठा मीठा, और यमराज को नींद लग गई। जब यमराज को नींद लग गई, उनकी नाक से आवाज आने लगी कि गहरी नींद में सो रहे हैं। तो उनके जेब में जो डायरी थी, वो आदमी बड़ा चालाक था, चुप्पे से डायरी निकाला, और जब ऐसे डायरी पलटा तो नाम ऊपर से तमाम कटे थे, कटे हुए के बाद उसी का नाम था। तब वो समझ गया कि अभी जब यमराज मेरा प्राण लेंगे तो डायरी से मेरा नाम काट देंगे। वो चट से उस नाम को काट के सबसे नीचे डायरी में तमाम नाम लिखे थे, नीचे अपना नाम लिख दिया, और चुप्पे से डायरी यमराज के जेब में डाल दी। अब मिजने लगा। सोते सोते यमराज को काफी समय बीत गया। जब यमराज जगे तो कहा, बड़ी सेवा महात्मा आपने किया मेरी, ऐसी सेवा मृत लोक में मेरी कोई किया नहीं। चलो अब मेरा आराम भी कट गया, तुमने बड़ी भरपूर सेवा आज किया। झट से उन्होंने अपने जेब से डायरी निकाला, कहा कि देखो, आज तक तो मैं ऊपर से सबके प्राण लेके नाम काट रहा था, लेकिन आज मैं बदल दूंगा प्यारे, तेरी सेवा देख के आज मैं सबसे नीचे से ले जाऊंगा पर। ऐसे प्रभु परमात्मा के सामने जो हमारे आपके अंग संग हैं, सब कुछ देख रहा, इससे चालाकी क्या करना है, क्या छिपा है। अभी अभी महात्मा जी ने कहा था कि हे सतगुरु माता जी, तो इस दुनिया में गुजारे के लिए हर प्रकार का सुख अपने प्यारे बच्चों को देना, दुनिया के सारे सुख डालो मेरी झोली बीचे, यही मांगना है इस दातार से कि दुनिया के सारे सुख डालो मेरी झोली बीचे, फिर भी बिठाए रखना संतों की टोली बीच। हे सतगुरु माता दीनदयाल कृपा निधान बादशाह, यही कुछ चाहिए, नित हमको यही खुशी देना, यही संतों का संग देना, प्यार से कहना धन।